बारक फिल कुरआनिल करीम वल फुरक़ानिल हकीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम सल्लू अलल हबीब। एक दफ़ा हाथों को बंद करके, निगाहों को बंद करके, गर्दन को झुका के अदब से, एहतराम से, इज्ज़त से, नियाज से और शौक़ से बारगाह रिसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम में इज़्ज़त महब आका की ज़ात वाला तिबार पे मिल के बआवाज़ बुलंद दुरूद व सलाम पढ़िए। एक दफ़ा पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। ज़रा मिल के पढ़िएगा, माहौल को ताज़गी मिलेगी। वैसे भी शब जुम्मा है, इन लम्हों में दुरूद व सलाम पढ़ने का मतलब ये है कि डायरेक्ट गुंबद हज़रा के मक्की की खिदमत में हाज़िरी हो रही है। उल्फतें दूर हो जाएंगी, रंज ख़त्म हो जाएंगे, जुल्म इज़्ज़त में बदल जाएंगे, रहमत खुदावंद आपको अता हो जाएगी। एक दफ़ा मिल के सारे अहबाब पूरे जज्बे से बोलें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इब्तिदा है रब लम यज़ल के बाबरकत और अज़ीम नाम से, जिसने दो शंबा के इज्जत वाले दिन में सुबह सादिक की अजीम साअतों में हमें अपना हबीब, महबूब और मुहिब अता फरमाया। अरबहा दुरूद व सलाम का नजराना सुल्तान हसीना ने जहां, सरवर उरंगे नशीनान आलम, पैकरे दिलरुबा रूहे अर्जो समा, बदरुद्दुजा खैरुल वरा, अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियतु वस्सना सलातन व सलामन कसीरन कसीरा की ज़ाते वाला तिबार पे कि ये पूरा आसमान मंजर देखता था कि बेटा अपनी माँ को पैरों में बेड़ियां डाल के, हाथों में जंजीर डाल के, गले में कपड़ा डाल के घसीट के अक्काज की मंडी में लेके जाता। माँ बार्टर सिस्टम में बिक जाया करती थी। एक अंग्रेज मुफक्कर आर्नल्ड बर्नार्ड शॉ लिखता है, उस वक़्त ये अल्लाह का करम होता है कि हजरत आमिना को मेरा मालिक नूरे अजली अता फरमा के एक ऐसा बेटा अता फरमाता है कि बेटा माँ के कदमों में गिरता है। माँ पूछती है ये तब्दीली कैसे आई? बेटा कहता है अम्मा मक्का में देखो वो आया है जिसने माँ के कदमों के नीचे जन्नत को सजाया है। वो लम्हाते दिल खराश कि दुनिया का सबसे लतीफ, नजीफ, नफीस और हसीन रिश्ता बाप और बेटी का। जब बाप घसीट के बेटियां कब्र में जिंदा दरगोर करते थे तो बेटियों की पलकों से छलकते आंसू कहते थे, अब्बा वो दिन दूर नहीं है जब ज़हरा का बाबा आएगा। वो दिन दूर नहीं है जब नूरे अजली चमकेगा और लोग कहेंगे नूरे अजली चमकेया, गायब अंधेरा हो गया, कमली वाला आ गया, था था सवेरा हो गया। हाथ उठाएं, हाथ उठाएं, जज्बे से हाथ उठाएं। या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा मरहबा। इंतहाई ज़ीवकर बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, आपकी इफ़्फ़तों को सलाम करते हुए रस्मन नहीं हकीकतन कहता हूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साहिब मसनद सदारत और
इस घर के जुमला मेज़बान, उलमाए किराम और हाज़रीन, हम दो जहां के सुल्तान का तज़किरा तो करने आए हैं, लेकिन हमें तज़किरे के आदाब भी पता होने चाहिए। मेरे और आपके आका के दरवाजे पर जब हुजूर के असहाब तशरीफ लाया करते, वो जितने मर्जी बुलंद दर्जे पर हुआ करते, उनकी कैफियत ये होती थी कि शौक़ो नियाज़ो इज्ज़ के सांचे में ढल के आओ। मेरी बात सुनिएगा, शौक़ो नियाज़ो इज्ज़ के सांचे में ढल के आ, ये कूचाए हबीब है पलकों से चल के आ। शौक़ो नियाज़ो इज्ज़ के सांचे में ढल के आ, ये कूचाए हबीब है पलकों से चल के आ। और सोजो तपश सखुन में घर चाहता है तू। सोज वो है जो मेरे अंदर, तपश वो जो मेरे जुमलों के बाद आपके सीने में लगे। सोजो तपश सखुन में घर चाहता है तू, इश्के नबी की आग में ताए पिघल के आ। ये पिघलना पड़ेगा। सरकार दो आलमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की खातिर अपने आप को कुर्बान करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपकी रात की इन इज्जत माफ घड़ियों में शौक और मोहब्बत को देख के कहना चाहूंगा कि वो और होंगे। अब्बास भाई आपकी भी तवज्जो, इमरान भाई की भी तवज्जो। मैं अपने घर आया हूं और यही पैगाम मैं अपने मुर्शिद के कदूम में मुबारक से लाया हूं, और यही अर्ज करना चाहूंगा, वो और होंगे जो पानी मिला के पीते हैं, वो और होंगे जो पानी मिला के पीते हैं। हम इश्क मुस्तफा की कलम लगी बोतल हिला हिला के पीते हैं। आगे सुनिए ना, जनाबे तलहा का शौक क्या था, रूम से आने वाले सुहेब का शौक क्या था, फारिस से आने वाले सलमान का शौक क्या था, हबश से आने वाले बिलाल का शौक क्या था, हिंदुस्तान से जाने वाले रतन का शौक क्या था, सरकार दो आलम के दीदार करने वाले आसमान के चांद और सितारों का शौक क्या था, दिन को बापकन की ओज पर पहुंचने वाले आसमान के सूरज का शौक क्या था। सारे यही कहते थे, वो और होंगे जो पानी मिला के पीते हैं। हम इश्क मुस्तफा की कलम लगी बोतल हिला हिला के पीते हैं। और जाया ना कीजिएगा, करीब ही मैं खाना होना खुदा की रहमत है, नशा जो देखा उतार में तो आ के पीते हैं। यहां बुलाना नहीं पड़ता, यहां बताना नहीं पड़ता, यहां दिखाना नहीं पड़ता। आका कभी यहूदी का लड़का आके पीता है, कभी आपका बिलाल आके पीता है, आका कभी जुनैरा आके पीती है, कभी समिया आके पीती है, कभी यासर ने पिया है, कभी खब्बाब ने पिया है। मेरे पैगंबर गारे सौर की बुलंदियों पर सिद्दीक़ अकबर ने पिया है। असर की नमाज के सिर्फ दो मेरी बात, मेरा जुमला नहीं टूटना चाहिए जनाब। ये उठा सिर्फ मुझे दुआएं चाहिए। मैं अपने घर आया हूं, मैं इनके लिए नहीं आया, मेरे भाई भी हैं, मेरा यार भी है, हम मिलके सरकार मनाने आए हैं। बस मेरी बात को दिल से सुनिएगा मेरे भाइयों, गारे शोर की बुलंदियों पर सिद्दीक़ अकबर ने भी पिया है। असर जा रही थी तो मुर्तजा मुस्तफा का हुस्न पी रहे थे। अब सिर्फ इस आया करीमा की तरफ मुकम्मल तवज्जो चाहिए। 3 अल्फाज हैं, 26वां पारा है और सूरह फतह है। इस सूरा को पढ़ते हुए हाफिज के अंदर वैसे ही जवानी आ जाती है, रनाइयां आ जाती हैं। अल्लाह पाक ने हमारा अकीदा बयान किया, फ्लोटिंग आर बिलीफ द अलमाइटी। अलमाइटी हमें बता रहे हैं तुम्हारा अकीदा क्या है। फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक दफा मैं आयत पढ़ूंगा, मेरे पीछे आपने आंखें बंद के पढ़नी है, तो पता क्या कैफियत होगी। मक्का में खुला जिस्म में खाना मोहम्मद का, पी पी के हुआ हर एक मस्ताना मोहम्मद का, था सोज़े मोहब्बत में जल जल के मजे ले तो अल्लाह रे बिलाल आशिक परवाना मोहम्मद का। एक दफा पढ़िएगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब 2 बातें आली जनाब जी कदर और जी शरफ बुजुर्गान, मैं 2 बातें अर्ज करने लगा हूं। पहली बात ये कि ये जितना आपने पढ़ा ये कुरान है,
और कुरान तब है जब रूहुल अमीन के जरिए अल्लाह का पैगाम लोहे महफूज से कल्बे मुस्तफा पर उतरा, यानी कि कलाम उस अल्लाह का जो अमीन है, अमानतें अता फरमाने वाला है, लाने वाला रूहुल अमीन है, और फिर आगे जिसे पहुंचाया जा रहा है वो भी अमीन है। ये अमानतों के दरमियान जब तसलसल चला तो ये कुरान बना। तो आप इस बात को मुत्तफक समझिए, जो कुरान के एक एक हर्फ की तिलावत करेगा 10-10 नेकियां दी जाएंगी, दर्जे बुलंद किए जाएंगे, गुनाहों को माफ किया जाएगा। अब जरा सारे हाथ उठाएं और मुझे एक बात पर गवाही दें, ईमानदारी से बताइएगा कि जब कुरान के जिक्र की तिलावत की ये शान है तो बताइए साहिबे कुरान के तज़किरों की शान का आलम क्या होगा। आप मजलिसे साहिबे कुरान में तशरीफ फरमा हो और फिर आगे इस आयत को देखें। अल्लाह ने फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हाथ रख के बोलने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उलमा तशरीफ फरमा है। अब साहब फिर तवज्जो करनी पड़ेगी आपको। इस आयत की तरतीब ये है कि सबसे पहला लफ्ज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, फिर रसूल है, फिर अल्लाह है। सबसे पहले आका का नाम, मेरा जुमला सुनिए, सबसे पहले आका का नाम, फिर आका का मकाम, फिर आका के खुदा का नाम है। अब सुनिए, समझिए उलमा ने क्या बहस की। सबसे पहले इसमें रिसालत, यही कहते हैं, सबसे पहले इसमें रिसालत, उसके बाद मकामे रिसालत, उसके बाद इसमें जलालत। ये तरतीब बता रही है कि अल्लाह ने अपने नबी के मकाम के लिए ऐसी हिफाजत और गैरत बांधी है कि कुरान पाक में जहां अपने पैगंबर का मकाम ऐलान करना था, उस मकाम की हिफाजत की इब्तिदा इसमें रिसालत से, इंतहा इसमें जलालत से करके बता रहा है। मुस्तफा का मकाम वो है, हिफाजत खुद मुस्तफा भी करेंगे और मुस्तफा का खुदा भी करेगा। और हमारे हिस्से में तो सिर्फ इतना तज़किरा आएगा, कोई हद है उनके उरूज की? हमारे हिस्से में इतना तज़किरा आएगा, कोई हद है उनके उरूज की। बलगल्ला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसूनत जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। मेरे भाइयों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का तज़किरा करना है तो किन लहजों से करना है? 1000 साल पहले अभी आका जहान रंग बू पे जाहिरन करम नवाज नहीं हुए। ये बात याद रखिएगा, हमें लफ्ज़ जाहिरन पर तकिया रखना है, क्योंकि हमारे पैगंबर हर जमाने में थे, हैं और रहेंगे। जाहिरन अभी करम नवाज नहीं हुए थे। 1000 साल पहले 65% दुनिया पर हुकूमत करने वाला तुब्बा गुलाफे काबा बदलने के लिए यमन से निकला। चलते चलते रास्ते में वादियां फतह करता गया। जहां कोई एजुकेशनिस्ट मिलता, पढ़ा लिखा मिलता, मुफ्ती मिलता, मुहक्किक मिलता, अपने कॉन्वॉय में उसे शामिल करता गया। गुलाफे काबा बदला, बात लंबी है। इज्जतों को अल्लाह ओज देता है और खिदमत के बदले अता किया करता है। वो रास्ते में एक वादी से गुजरा, 3 तरफ पहाड़ थे, हवाएं बदल रही थी, आसमान पर कोसे कज़ा थी, परिंदे चहचहा रहे थे, सब्जा नजर आ रहा था, नदियां बह रही थी। उसने कहा ये कौन सा इलाका है? उसे बताया गया इसे यसरब कहते हैं। वो यसरब में बैठ गया। उसने कहा मैं कुछ दिन गुजारूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन उसका दिन गुजारना अल्लाह की रजा और मनशा बन गया। उसे उसका वजीर कहता है, सारे आलिम कहते हैं हमने यहाँ से नहीं जाना, हम यहाँ पर ही रहेंगे। उसने कहा वजह क्या है? कहते हैं वजह बड़ी खास है। कहा फिर भी पूछिए वजह क्या है। पता है उन्होंने वजह क्या बताई? वो कहते हैं वजह ये है, हमारा इल्म कहता है यही वो जगह है जहां पर अल्लाह के आखिरी रसूल ने अपने कदम नाजिल फरमाने हैं। इधर उनके कदम लगेंगे, अल्लाह यसरब को मदीनतुल मुनव्वरा बना देगा। इन्हीं इज्जतों से सरफराज फरमाएगा। उसने कहा उन्हें बुलाओ, आई नीड टू टेक द डिबेट। मैं बात करूं उनके साथ, मुझे पता तो चले कि आखिर पैगंबर अकरम की शान क्या है। तो पूछा गया बताइए उनकी शान करम नवाज क्या है। तो उन्हें बताया गया वो ऐसी हस्ती पाक होगी जिनके चेहरे की कसम उठाने पे जब उनका रब आएगा तो वद्दुहा के तज़किरों को कुरान में आम फरमा देगा।
जिनकी जुल्फे अंबरी जब लहराएगी, ये मेरा जुमला सुनिएगा, जिनकी जुल्फे अंबरी जब लहराएगी, कुरान वल्लैल इज़ा सजा कहेगा, और उस जुल्फे अंबरी के लहराने का तसद्दुक अब्दुल्ला बिन सलाम आके कहेगा, ना ऐसी जुल्फे, ना ऐसा चेहरा, न यूं किसी पे शबाब होगा, न ऐसी जुल्फे, न ऐसा चेहरा, न यूं किसी पे शबाब होगा, जवाब होंगे सभी के लेकिन न मुस्तफा का जवाब होगा। कहा जब उनके जिक्र की बारी आएगी, वरफ़अना लका ज़िक्रक का ताज अता फरमाया जाएगा। पुश्ताए इश्क़े खुदावन से जब उनका सीना मुनव्वर हो जाएगा, तो उस समंदर इज्जत को अलम नशरह लका सदरक कहा जाएगा। उनके मुबारक नाज़नीन कुदूम, मुबारक मेमनत लुज़ूम जहां तहफ़्फ़ुज़ आफरीन हो जाएंगे, उस जगह की कसम ला उक़सिम बिहाज़ल बलद बन जाएंगी। मेरे हबीब के दर पे बादे सबा चले जो सुबह चलती है, वो वल फजर की कसम बनेगी। बादे नसीम चले जो शाम चलती है, वो वल असर की कसम बन जाएगी। उसने कहा मैं तुम्हें क्या बताऊं, वो पैगंबर ये जुमला सुनने वाला है, मैं तुम्हें क्या बताऊं, वो पैगंबर जब तहज्जुद के वक्त अपने चेहरे से नकाब हटाएगा, उस पैगंबर के हुस्न को अल्लाह ताहा कह के कुरान में मुनव्वर फरमाएगा। उम्मत की बख्शिश का ऐलान लेने के बाद जब कम पैगंबर मुस्कुरा देंगे, उनके दंदान शिराजा शबनम के तराशे दंदान से जब अनवार व तजल्लियात निकलेंगी, कुरान यासीन वल कुरानिल हकीम के तज़किरों को आम फरमा देगा। उसने कहा अगर तो ये बात है तो मैं भी नहीं जा रहा, मैं इधर बैठूंगा। देखें आशिक की रम्ज इश्क ही समझ सकता है। उसने कहा मैं इधर बैठूंगा और इस कैफियत में बैठूंगा। मैं आपकी तवज्जो चाहूं, भाईजान आपने मजलिस सजाई, आपके बरादरान बुजुर्ग मौजूद हैं, मैं कहूं कि उसने भी कहा मैं इधर बैठूंगा, और पता किस इंतजार में बैठूंगा, इस रिदम के इंतजार में बैठूंगा। अगर आप जाया ना करें, जज्बे से सुने तो अर्ज करूं, इस रिदम के इंतजार में बैठूंगा। गर यारे मन बाए खूरा कुनम शराब, सर्रा प्याला साख्तम दिल रा कुनम कबाब, तन रा रुबाब साजम रगहा बजाए तार, हर तारे मन बगोए द यार यार यार। ए शमा तुझ पे ये रात बारी है जिस तरह, मैंने तमाम उम्र गुजारी है इस तरह। कहता है मैं तड़प के वक्त गुजारूं कि कहीं से वो करम नवाजी फरमाते आ जाएं। 365 दिन और रातें तड़पता रहा, 52 हफ्ते गुजर गए। उसको अन्नाने इक्तदार चलाना था, कहा सुबह वापसी है। रात को वो टीले पे बैठ गया, दरमांदा दिल के साथ, हिरवा नसीब कैफियत के साथ उसने चंद जुमले लिखे, और वो जुमले उसने यूं लिखे, ए मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप पर ईमान लाया, आप पर उतरने वाली किताब पर ईमान लाया, आपके दीन और सुन्नत पर ईमान लाया, आपके रब पर ईमान लाया। लेकिन आखिरी लाइन इतनी दर्द वाली कि अगर उम्मती दिल से सुने तो उसकी रूह तड़प जाए। कहा है ज़हरा के बाबा, अगर आप मुझे जिंदगी में नसीब हो गए तो मैं आपके नालैन पर अपनी सारी शाही को कुर्बान कर दूंगा। हाथ उठा के यार, सारे हाथ उठा के या रसूल फरीद या फरीद या फरीद। ज़िकदर भाइयों, अगर तो मुझे वक्फा देने के लिए नारा लगाना है ना तो जरूरत नहीं है। हाँ, अगर हजरत खालिद बिन वलीद की सुन्नत पे लगाना है तो फिर गैरत ईमानी से लगाना है। अब बहुत सारे हाथों को उठा, %65 दुनिया पे हुकूमत थी, लेकिन सरकार के बिलाल के कदमों तक ना पहुंच सका। मैं जुमला बोला करता हूं, मुझे तुब्बा की बेबसी पता क्या बताती है, 1400 साल से सारे मिलके सरकार के नालैन तक नहीं पहुंचे। मैं बात दुरुस्त कर रहा हूं, 1400 साल से सारे मिलके
सरकार के नालैन तक नहीं पहुंचे, बताओ हसनैन तक कैसे पहुंचेंगे? ये जज्बा है। जो नालैन तक नहीं पहुंचे वो हसनैन तक कैसे पहुंचेंगे? भाइयों, जो तुब्बा तक नहीं पहुंचे वो बिलाल तक कैसे पहुंचेंगे? जो बिलाल तक नहीं पहुंचे वो सिद्दीक और हैदर कर्रार तक कैसे पहुंचेंगे? और जब हैदर कर्रार तक नहीं पहुंच सके तो बताओ मेरे नबी की ज़हरा तक कैसे पहुंचेंगे? ये उसका आखिरी जुमला, वन लाइनर ऑफ तुब्बा, ये चीज डिसाइड कर रहा है, बता रहा है। अर्ज की आका अगर जिंदगी में मिल गए, आपके नाले कफे पा के ऊपर सारी शाही को कुर्बान कर दूंगा। आगे कहा, आका अगर जिंदगी में ना मिले, अगर मेरी जिंदगी ने वफा ना की, मैंने आपका जमाना ना पाया, सिर्फ एक इल्तिजा है, क़यामत को जब आप अपने उम्मतियों की शिफात फरमाएंगे मुझे भी याद रखिएगा। वो किसी ने क्या खूब कहा कि अगर हम ईमान के सदके नहीं जा सकते तो ऐसे ही सही है, ज़ोफ मदद कर दरे अहमद पे गिरा दे, ए ज़ोफ मदद कर दरे अहमद पे गिरा दे। दरबान कहें उठ, दरबान कहें उठ, दरबान कहें उठ, मैं कहूं उठा नहीं जाता। हाथ बांध के उस दरवाजे पर दरियूजा घर बन के पड़ा रहूं। तुब्बा की भी यही इल्तिजा थी। उसने परत बांधा, नेक आलिम लोग छोड़े, उनके हाथों पे वो परत दिया। मेरे भाइयों, मैं एक इज्जत की बात करने लगा हूं। जो पैगंबर नबी अकरम को एक उम्मती का परत पहुंचाने के लिए शहादतमंद, ईमानतदार, जी वकार, जी एहतशाम लोगों का इंतजाम करे, जो अल्लाह ये करम नवाजी फरमाए, बताओ अगर उस खत के लिए इतना इंतजाम है तो उस वतन का कितना इंतजाम होगा जिसमें ज़हरा के बाबा तशरीफ लाए, उसका भी इंतजाम है। वो बात आगे बढ़ती रही, वक्त गुजरता रहा। बनी हाशिम के सरदार हजरत अब्दुल मुत्तलिब दुनिया पे जलवा फिराज हो गए। सामने कबीला था बनी ज़ोहरा, दोनों कुरैश में थे। और फिर अल्लाह ने करम किया, अब्दुल मुत्तलिब को बेटा अब्दुल्लाह अता फरमाया। मैं बात समझाने के लिए, सूबे अदब नहीं, बात समझाने के लिए यूं नाम ले रहा हूं, तवज्जो रखिएगा मेरे भाइयों। ये मेरे नबी के बाबा नाम के अब्दुल्ला नहीं है, काम के अब्दुल्ला। सआदत उनकी पेशानी में चमक रही है। एक रात जनाब अब्दुल मुत्तलिब अपनी जोजाए मुकर्रमा जनाब फातिमा के साथ बैठते हैं। बात होती है अब्दुल्ला का निकाह करना है। कहा कि कोई और लड़की तो नजर नहीं आती, बनी ज़हरा की वहब बिन अब्दे मुनाफ की बेटी, मुबर्रा की बेटी, जिसका नाम आमिना है। मैंने सुना है वो इबादत में, तकवा में, तहारत में, इज्जतों में लायजाल है। ऐसे ही मेरा अब्दुल्ला है, ऐसे ही उसकी आमिना है। ये कसामे अजल के फैसले हैं। ये कोई दुनिया का तहतुल लफ्ज नहीं है, ये कोई आपकी फैक्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। ये तो जिब्रील के परों पर अता फरमाया नबी अकरम का वो शजरा है जिसने ज़हरा के बाबा को कयामत तक आने वाली नस्लों की तहारत से मुनव्वर फरमाया है। अब अगले दिन रिश्ते के लिए गए। वहाब बिन अब्दे मुनाफ और मुबर्रा, बाप बाप के सामने, माँ माँ के सामने रिश्ते की बात हो गई। उन्होंने कहा अपने लड़के से पूछ लो। अब मजलिस क्या सजती है, उलमा की तवज्जो चाहूंगा। अब मजलिस ये सजती है कि रात के पिछले पहर, अलीजा मेरे जुमले की तरकीब जाया ना हो, मैं यही समझाने आया हूं। रात के पिछले पहर नबी के दादा नबी के बाबा को बुलाते हैं, नबी के दादा नबी के बाबा को बिठाते हैं, नबी के दादा नबी के बाबा को करीब फरमाते हैं
और वजनी जुमला ये है कि नबी के दादा, नबी के बाबा के सामने नबी की अम्मा की तहारत की कसमें खाते हैं। फरमाया फवल्लाहि माफी बनात अहले मक्का मिसलुहा लिअन्नहा मुहतशिमतुन फी नफ्सिहा ताहिरतुन मुतहहरतुन आकिलतुन दीनियतुन ज़किय्यतुन। का बेटे कोई आम बेटी नहीं लेके आ रहा, मैं उस बेटी की सरिश्त की बात कर रहा हूं। कोई जैन भाई कोई आम बेटी नहीं लेके आ रहा, मैं उस बेटी की सरिश्त की बात कर रहा हूं। अल्लाह ने सिर्फ उस बेटी को पाक नहीं किया, उसकी सरिश्त को भी पाक किया है। अब्दुल्ला तेरी पेशानी पे जो नूर चमक रहा है वो मेरी उस बेटी के बदन में आएगा, तू अब्दे अल्लाह बन जाएगा, वो आमीना फिद दुनिया वल आखिरा बन जाएगी। अब होता है निकाह। 3 दिन खाना खिलाया गया। कितने दिन? जरा बोलें कितने दिन? 1 दिन खानदान वालों को, 2 दिन सलाए आम है याराने नुक्तादां के लिए। कहा मक्का मुकरमा के यतीमों आओ, मक्का मुकरमा की बेवाओं आओ, मक्का मुकरमा के मिस्कीनों आओ, मक्का मुकरमा के गरीबों आओ, जिनके बतन को लुकमा नहीं मिला आओ। आज आप उसी सुन्नत को अदा कर रहे हैं। नबी के मिलाद की आमद का इंतजाम जनाबे अब्दुल मुत्तलिब से यूं करवा के अल्लाह ने बता दिया कि ज़हरा के बाबा की शान ये है, उनके दर पे जो आता है रूह और जिस्म का रिज्क हमेशा के लिए पा लिया करता है। वक्त गुजरा 3 साढ़े 3 माह बाद, 4 माह बाद जब आका कौनैन अपनी अम्मा हुजूर के बतने अतहर तैयब मोहतरम मुकर्रम जी वकार जी शान और जी कदर में नाज़िले रहमत खुदाबंद हो गए। बाबा हुजूर रुखसत हो गए। वो जो काम करने आए थे वो हो गया, रुखसत हो गए, दुनिया से जाने लगे। उनकी चारपाई का एक हिस्सा पकड़ा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने और दूसरा हिस्सा पकड़ा जनाबे अबू तालिब ने, और वो वहां से निकलने लगे। हजरत अम्मा आमिना ने कसीदा लिखा, कहा लोगों जिस तरीके से मेरी कसमें इनके बाबा ने खाई थी उसी तरीके से मैं इनकी कसमें खा के कह रही हूं, वमा तरकत फिन्ना से मिसलुहा, मुझे रब्बे ताला की इज्जत की कसम है बनी हाशिम में इस अब्दुल्ला जैसा सआदतमंद बुलंद बख्त बावकार बाअदब बाहया वफादार दिलदार मनठार रहनुमा राहबर बुलंद नजर इज्जत देने वाला अजमत देने वाला रफत देने वाला वकार देने वाला माँ के कदम चूमने वाला बाप की पेशानी चूमने वाला जवानी बचाने वाला तहारत बचाने वाला ना कभी पहले देखा था ना अभी देख रही हूं। मेरे भाइयों ये सिलसिला था। फिर करम हुआ, 2 शंबा का दिन था, सुबह सादिक की घड़ियां थी। अबदी सादतों और अजली मुसर्रतों के अमीन आका तशरीफ ले आए, अमीन आका तशरीफ ले आए। मेरे भाइयों फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की वो इज्जतें सामने आई कि 3.5 साल की उम्र है, आका अपने सहन में आराम फरमा है, एकदम उठ के बैठ गए। अम्मा ने कहा क्या हुआ, इसका दर्द समझिए। मार्क विल्स एक कैथोलिक क्रिश्चियन है, वो कहता है कि आका की उम्मत की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है, ये नबी सुनते हैं, नबी महसूस नहीं करते। हालांकि मैं जुमला अर्ज करने लगा, इजाजत हो तो ये बड़ा जुमला आप साहिबान शर्फ के नाम करूं जो इधर बैठे हैं, और अगला हिस्सा आपके नाम करूं। उसने कहा कि देखो ये हमारा बिलीफ भी है कि उम्मती का नबी के साथ ताल्लुक सिर्फ काल का नहीं होता, सिर्फ जाहिर का नहीं होता, सिर्फ जिस्म का नहीं होता, बल्कि उम्मती का नबी के साथ ताल्लुक काल से बढ़ के हाल का भी हुआ करता है। अली जा ये हाल का ही ताल्लुक है ना कि वो कर्न के जंगलों में बैठ के कहता है इस सूरत नू मैं जाना था, इस सूरत नू
मैं जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा। हाथ उठा के बोलना है, जिस शान तू शाना। मुझे जितना मजा आ रहा है ना, मैं इसलिए आपको तंग कर रहा हूं। जिस शान तू शाना सब बनिया। मेरे भाइयों, ये इज्जतें, ये अजमतें, ये रफ़ातें कभी भी रेंटेड नहीं होती। ये जब भी होती हैं अल्लाह के करम से होती हैं। जब भी होती हैं अल्लाह के करम से होती हैं। 3.5 साल उम्र, आका कौनैन की आंखों से आंसू का सैले रवां। आपके पास यकीनन ये हो सकता है दुनिया में बीवी का रिश्ता ना हो, बेटी का रिश्ता ना हो, बेटे का रिश्ता ना हो, बहन भाई का रिश्ता ना हो। ये नहीं मुमकिन आप दुनिया पर आए हो तो कोई आपका बाप ना हो, कोई आपकी माँ ना हो। ये 2 रिश्ते होते हैं ना, मेरी कदर में बाप के रिश्ते का कोई सानी नहीं है। इट्स कंप्लीटली अनमैचेबल, अनएग्जेम्पलरी। इसके सामने कोई चीज स्टैंड्स फॉर नहीं है। इज्जतें बाप के रिश्ते के नाम, बाप के कदमों के नाम। मेरे नबी की आंखों में आंसू आए। अम्मा हजूर ने पूछा, मेरे प्यारे मोहम्मद आप क्यों रोते हो? मेरे पैगंबर ने कहा, अम्मा जी चाहता है मैं अपने बाबा को देखूं, जी चाहता है मैं भी देखूं कि वो चलते कैसे, उठते कैसे, बैठते कैसे, खाते कैसे, पीते कैसे। ये मुतालबा हर रात का था। 6 साल की उम्र में अम्मा ने उम्मे अमन को साथ लिया और नबी अकरम को उनके बाबा की कब्र अनवर की जियारत के लिए ले गई। ये अब नबी अकरम की जिंदगी का पहला सफर है। जियारत के लिए ले गई, एक माँ रुकी, वापस आने लगी। रात का पिछला पहर है, ये अभी रात काली छाई नहीं है, लेकिन वो काली छा रही थी। जंगल गुजरते हुए जब पहाड़ की चोटी पे पहुंची तो मेरे पैगंबर के लिए अल्लाह की दूसरी मशीयत इंतजार कर रही थी। अम्मा का हाथ हल्का होने लगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के हाथ को मजबूती से पकड़ा। माँ ने कहा, बेटे मेरी वसीयत याद रखना, कुल्लु हय्यिन मय्यितुन व कुल्लु जदीदिन बाल व कुल्लु कबीरिन युफना व अना मय्यिततुन। बेटा इन सबको बता दो, ये जितने जिंदा हैं एक दिन मर जाएंगे, ये जितने नए हैं एक दिन पुराने हो जाएंगे, ये जितने बुलंद हैं एक दिन फना हो जाएंगे। अम्मा ये कह रही थी, हुजूर कभी पेशानी को बोसा देते, मंजर महसूस तो करो, जायका तो चखो। ये डेजर्ट लो पीस बी अपॉन हिम के दस्तरखान का। कभी मेरे नबी आंखों को बोसा देते, कभी मेरे नबी अपनी गोद में अम्मा हुजूर का सर रख के बोसे देते, कभी मशकीजे से पानी पिलाते। अम्मा ने आखिरी वक्त में कहा, बेटे मैं ऐलान करके जा रही हूँ और ये ऐलान कयामत तक के लिए जिंदा है। कहा, बेटे मैं तो दुनिया से चली जाऊंगी, लेकिन सुनो, व जिक्री बाकिन वक़द तरक्तु खैरा व वुलिदतु तोहरा। बेटे मेरा जिक्र हमेशा बाकी रहेगा। अम्मा क्यों बाकी रहेगा? ये जुमला है दिल से सुनने वाला। का बेटे इसलिए बाकी रहेगा कि मैं लड़का छोड़ के नहीं जा रही, मैं उम्मत के लिए खैर को छोड़ के जा रही हूं। ये यतीम को उठा के सीने लगाएगा, घर ले आएगा और कहेगा, आज से तू यतीम नहीं है, आज से तेरे बाबा का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। ये अहमद के लिए नाज़नी कदूम मुबारक के साथ तपती दोपहर में नंगी जमीन पे खड़ा हो जाएगा और जनाबे साथ जब पूछेंगे, हुजूर कि आपको नहीं पता ये कौन है? कहा, मुझे सब पता है, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं, इनकी मैं नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा? इनकी मैं नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा? कहा, मैंने खैर को छोड़ा है, वह बोले तो तोहरा, और मैंने पाकीज़गी को जन्म दिया है। मेरे आका ने 8 साल की उम्र में दादा हुजूर से रुखसती की, 25 साल की उम्र में निकाह की इज्जत से बारयाब हुए, 40 साल की उम्र में ज़म्मिलून के ऐलान के साथ जब घर आए तो हजरत मलिकतुल अरब सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं, ए दो जहां के सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, आप क्यों घबराते हैं? मैंने आप में 4 खूबियां देखी जो किसी में नहीं देखी। ये 7 मैसेज भी है सैयद का। कहा, क्या क्या खूबी है? कहा, पहली खूबी ये, मैंने देखा है जो रिश्ता तोड़ने आता है आप उससे रिश्ता जोड़ने जाते हैं। कितनी आला बात है, कितनी अशरफ बात है, कितनी वजनी बात है। कहा, दूसरी खूबी ये है, आप यतीमों के सर पे दस्ते पिदर नवाज रख देते हैं। का तीसरी खूबी ये है, आपके दरवाजे पे बेवाएं आती हैं, उन्हें चादर ततहीर और रिसालत अता फरमाई जाती है।
और कहा चौथी खूबी ये है जिनकी अंतड़ियां भूख से बिलबिलाती हैं वो आपके दर पे आते हैं, आप उनको लुकमे खिला के दुनिया और आखिरत में सैर फरमा देते हैं। सबसे पहले कलमा पढ़ा आपकी जोजा ने, मुश्किल तरीन रिश्ता, असेसमेंट मुकम्मल, कहा मैं कलमा पढ़ती हूँ सोनिया ना तेरे जिया कोई सही ना तेरे जिया कोई होना। सबसे पहले कलमा पढ़ा जोजा ने, फिर पढ़ा भाई ने, फिर पढ़ा गुलाम ने, और फिर पढ़ा उस सिद्दीक ने जिसके साथ जवानी के शब रोज गुजारे। उसने एक एक लम्हे की कसम खा के कहा मुझे कसम है फुला वक्त की, मुझे कसम है फुला वक्त की। आका आप सादिक और अमीन थे, अब नबी अमीन बन के चमक रहे हैं। आगे भी तो मंजिलतें हैं ना। वक्त गुजरा, आमुल हुज़्न आया, ताइफ के बाजार से जब मेरे पैगंबर वापस लौटे, आका ने नाले करम नवाज उतार के कहा इल्लम यकुन बिका अलैया गदबुन फला उबाली लगल उतबा हत्ता तरता। मेरे अल्लाह, मैंने इनकी माओ को इज्जत देने की बात की, इन्होंने दशनाम तर्राज किया मेरी अम्मा आमिना को। ए मेरे अल्लाह, मैंने इनकी बेटियों को चादर और चार दीवारी का अजीम तरीन पहरा अता किया, इन्होंने जुबान खोली मेरी शहजादी के बारे। कितने जालिम लोग हैं। ए मेरे अल्लाह, मेरे सरे अनवर से खूने ततहीर निकल रहा है और मेरे नाले मुबारक को मुनव्वर रुश्त व हदायत बना रहा है। मेरे नबी ने जो जुमला बोला वो ये है, कहा है मेरे अल्लाह अगर तू मुझसे राजी है मुझे कोई परवाह नहीं है, ऐसे हजारों रस्ते आएंगे तेरा मोहम्मद अरबी गुजरता चला जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। फिर आ गई मेराज। अब मैंने जो तकरीर की बात सुनानी है वो यहाँ पे है। फिर वक्त आया, हिजरत की रात आ गई। वो 80 आंखों से नबी का सर से दीदार न कर सके, मुर्तजा बिस्तर पे लेट के दिल से दीदार करता रहा। मैं कहता हूं किस्मत तो देखिए, किस्मत तो देखिए, इश्क तो देखिए, मकाम तो देखिए। हाउ कैन वी डिफर द रिलेशंस, हम कैसे कर सकते हैं। मकाम ये है बिस्तर छोड़ा तो मुर्तजा को सुला दिया और फिर जब बिस्तर बनाया तो सिद्दीक़ अकबर को बना लिया है। ये बैलेंसिटी है मेरे पीस बी अपॉन हिम की, इसे लेके हमने आगे चलना है। लेकिन वक्त गुजरता रहा, यसरब के करीब पहुंचे, बनु नज्जार की बच्चियां मचल मचल के उस लम्हे का इंतजार कर रही हैं जब ज़हरा के बाबा ने तशरीफ लाना है। हवाएं मुस्कुरा रही हैं, फिजाएं मुअत्तर बखेर रही हैं, इतर बखेर रही हैं। मेरे नबी एक वादी के करीब गुजरे, एक छोटा सा मामला हुआ, कहा मुझे कुछ पीना है। हजरत सिद्दीक़ अकबर गए, जाके आतिका उम्मे माबद से कहा कुछ है तो दे दो। कहा लौ कान इंदना शैउन मअवज़नाकुमुल क़िरा, अगर हमारे पास कुछ होता हम खुद ले आते। सिद्दीक ने उनका घर देखा, आज आपका घर भी देखा जा रहा है, आज आपका काशाना भी देखा जा रहा है। मेरे नबी की करम नवाज हिद्दतों से शबे जुमा ये इज्जतें, ये सरफराजियां गुलामों को नसीब हो रही हैं। सिद्दीक ने घर देखा तो घर में अंधेरा, बकरी देखी तो आखिरी सांस पे, बेटा देखा तो बोझल, औरत देखी तो परेशान। सिद्दीक मुस्कुराने लगे, कहा हकीकत में प्यास उन्हें नहीं लगी, इनकी प्यास बुझाने का इंतजाम हो रहा है, इनकी प्यास बुझाने का इंतजाम हो रहा है। सिद्दीक ने कहा बात सुनिएगा, मजा आएगा। सिद्दीक अकबर ने कहा इजाजत दो तो आका को ले आऊं, इजाजत दो तो मौला को ले आऊं, इजाजत दो तो मावा को ले आऊं, इजाजत दो तो जी कदर और जी शर पैगंबर को ले आऊं। कहा वो आके क्या करेंगे। सिद्दीक ने मुस्कुरा के कहा मैं तुझे क्या बताऊं, वो सड़ियां खजूरा उगा जानता है, वो पत्थरा नुकल में पड़ा जानता है। सिद्दीक ने तो सर की आंखों से देखा था ना, दरख्त को हुक्म मिले तो वो कैसे कदम के बोसे लेता है, ऊंट को मौका मिले तो वो तो चूमने आ जाता है, उंगली का इशारा करे तो चांद तो टुकड़े हो जाता है, कदम रखें तो पत्थर दुरूदो सलाम पढ़े, निगाह रखें तो अबू जहल की मुट्ठी में कंकरी भी कलमा पढ़े।
कहा उन्हें आने तो दो, वो करम फरमाएंगे। फिर उनका करम फरमाना था, वो तड़प के कहती है रअयतु रजुलन ज़ाहिरल वदाद हसनल खल्क मलीहल वजह क़सीमुन वसीमुन हुलुव्वुल मंतिक अबहन नास व अजमलहु मिन बईद व अहसनहु मिन करीब। इसका तर्जुमा एक शेर दो मिसरों में ये बनता है, पैकरे दिल रुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। अबू माबद अब खाना नहीं खाता था, कहता था मुझे उनके तज़किरे सुना। तो वो कहती क्या तज़किरे सुनाऊं, कतरे को समंदर जर्रे को सितारा करते हैं। वज़नी जुमला है, कतरे को समंदर जर्रे को सितारा करते हैं, कौनैन को खम आ जाता है जब जुल्फ संवारा करते हैं। कौनैन को खम आ जाता है जब जुल्फ संवारा करते हैं। अब वो तीनों रात को सोते तो हैं, लेकिन कैफियत पता क्या है, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। उधर से मेरे पैगंबर तशरीफ ले आए, बनु नज्जार की बच्चियों ने झूम के पढ़ा, मुस्कुरा के पढ़ा, तबस्सुम फरमा के पढ़ा, ताला अल बद्रु अलैना, हाथ उठा के पढ़ेंगे पूरे मोहब्बत से मजे से, ताला अल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाए वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाए। ये ऐलान हो रहा है, माए बहने बेटियां छत पे हैं, गुलाम जवान बूढ़े गलियों में हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक का नारा लग रहा है। हर कोई तड़प के कहता है आका मेरे घर, आका मेरे घर। कहा तेरे घर क्यों आऊं, कहा मेरा कला बड़ा है। तेरे घर क्यों आऊं, मेरा कबीला बड़ा है। तेरे घर क्यों आऊं, मेरे बच्चे जवान हैं, ज्यादा हैं, माल बड़ा है, लोग मेरी बड़ी सुनते हैं। मेरे पैगंबर ने कहा आज वो दिन है जिधर अल्लाह बिठाएगा उधर ज़हरा का बाबा बैठ जाएगा। वो दो ना अपने घर में बैठे थे, तो शोहर नामदार कहता है बीवी को, जी तो बड़ा करता है जाऊं, लेकिन जब देखता हूं खिलाने को कुछ नहीं, पिलाने को कुछ नहीं, बिठाने को कुछ नहीं, तो मैं किस मुंह से जाके उन्हें बुला के लाऊं। बीवी कहती है मैंने सुना है वो ऐसे हैं, उनके दर पे जो आता है, जैसा आता है, जहां से आता है, जितनी बार आता है, वो पहले से बढ़ के अता फरमाते हैं। वो तो मंगतों को सुल्तान बनाते हैं, गुलामों को इमाम बनाते हैं। अभी ये तज़किरे हो रहे थे, अभी ये कैफियतें सज रही थी, अभी ये मुकालमा हो रहा था कि यकायक ज़हरा के बाबा की सवारी बैठ गई। काश आज आरज़ूओं के साथ वो सहारी इस रबीउन नूर में इस घर पर भी करम नवाज हो जाए। वो सवारी बैठ गई, अब वो यूं दौड़ने लगे, तो बीवी ने कहा क्या हुआ, मोहब्बत से सुनिएगा। अब वो यूब ने कहा हवा की खुशबू बता रही है वो जुल्फ अपनी सजा रहे हैं। हवा की खुशबू बता रही है वो जुल्फ अपनी सजा रहे हैं। सवारी तैबा से चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। इसी मंजरे शौक से वो मामला हुआ। मेरे पैगंबर के सलाम अता फरमाया, कलाम अता फरमाया, तीसरा सवाल किया। अब देखिए बात कहां से शुरू हुई, कहां खत्म होगी, कहां बदेगी। तीसरा सवाल फरमाया तेरे पास मेरी एक इमानत है, You have my top secret। तेरे पास एक इमानत है। वो दौड़ के गए, हदीस में दो नाम लिए गए, अबू लैला या अबू अय्यूब। ऑथेंटिसिटी हजरत अबू अय्यूब की है, इसलिए सवारी रुकी थी। कहा तेरे पास मेरी एक इमानत है, लेके आओ। वो छत पर गए, 1000 साल से तड़पता मचलता गुलाम का परवाना लेके आए, संदूकचे से निकाले। मेरे भाइयों एक दिन नहीं, एक जिंदगी नहीं, एक अशरा, एक डिकेड नहीं, एक सेंचुरी नहीं, अप्रोक्सीमेटली 10 सेंचुरीज, 1000 साल बाद जब वो तड़पता टीले पर लिखा हुआ परवाना मेरे आका के हाथों में आया होगा, गुलाम को जमीन के अंदर भी सुकून नसीब हुआ होगा। मेरे पैगंबर ने आगे क्या किया, मेरे आका ने वो परवाना पकड़ा और वो परवाना पकड़ के हजरत सिद्दीक अकबर को देके कहा सिद्दीक पढ़िए,
सिद्दीक ने पढ़ना शुरू कर दिया, नबी अकरम ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। सिद्दीक जब सारा पढ़ बैठे, आका अपनी जगह पे खड़े हो गए, कहा अबू अय्यूब गवाह हो जाओ, सिद्दीक अकबर गवाह हो जाओ, मरहबा मरहबा या अखी फिल इस्लाम में मरहबा। कहा सुनो कान खोल के, मैं इस बंदे को 1000 साल की तड़प के बदले में दीन इस्लाम में खुशामदीद कहता हूं। मेरे भाइयों, ये मेरे पैगंबर की शान है, ये मेरे पैगंबर का मकाम है। बदर, ओहद, खंदक, हुनैन, यरमूक, तबूक, हुदैबिया, मक्का का फतह होना, उम्र भर के लिए, नस्ल भर के लिए चाबी मिलना, सर की दस्तारें मिलना, घरों को दारुल अमन बनाना, वो जो हिज्र पढ़ते थे उन्हें सनाखा बनाना, हज्जतुल वदा का आना, अब वापसी का वक्त है। मेरे नबी ने जिंदगी का पहला सफर किया बाबा की कब्र की ज़ियारत। आखिरी सफर के लिए कहा यूं नहीं जाना, यूं जाना। कहा हुजूर पहाड़ी सफर, कहा बात बताता हूं। जब उस सफर पे गए तो यम्बो पार करके अब्वा के पहाड़ की चोटी पे मेरे आका एक चटियल पहाड़ के सीने के ऊपर एक पत्थर के करीब दो जानू होके बैठ गए। सहाबाए किराम ने अर्ज की हुजूर आपका अरीश? कहा बात ना करो, आज 57 साल बाद एक बेटा अपनी मां से मिलने आया। आज 57 साल बाद एक बेटा अपनी मां से मिलने आया है। मेरे पैगंबर ने, सिद्दीक अकबर कहते हैं मैं पीछे खड़ा हो गया, मुझे हंडिया उबलने की आवाज आए। हुजूर यूं आंखों से आंसू बहाए, बका रसूलुल्लाह बकीशन शदीदा। इस कैफियत में मेरे नबी ने यह मशहूर जमाना हदीस यहाँ पढ़ी। क्या पता है मेरे दिल में मेरी माँ का मकाम क्या है? हुजूर क्या है? कहा वक़द इफ्ततहतु सलातल इशा फ़क़रअतु फ़ातिहतल किताब फ़दअस्नी उम्मी तक़ूलु या मुहम्मद लक़ुल्तु लब्बैक 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 या उम्मी। क्या मीठा कलाम है। मेरे पैगंबर ने कहा मुझे नमाजों में से सबसे महबूब इशा, कुरान हकीम की सूरतों में से सबसे महबूब उम्मुल किताब, मैं इशा की नमाज में उम्मुल किताब पढ़ रहा हूं। मेरे कान तरसते हैं, कान तरसते हैं कि एक दफा मेरी मां मुझे मिठास भरे लहजे से, मीठे लहजे से, मोहब्बत भरे लहजे से कहे ए मेरे प्यारे बेटे मोहम्मद, ए मेरे प्यारे बेटे मोहम्मद, ए मेरे प्यारे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा मैं कुछ नहीं देखूंगा, मैं सब तोड़ के अपनी माँ के पास कहूंगा ए मेरी माँ मैं हाजिर हूं, ए मेरी माँ मैं हाजिर हूं, ए मेरी माँ मैं हाजिर हूं। मैंने आयतें कुरानियां पढ़ी, मेरे नबी ने इधर फरमाने जी कदर इरशाद फरमाया, कहा ए मेरी अम्मा उठिए, देखिए आज आपका मोहम्मद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बन के आया है। इसी आयत से बात शुरू की थी ना, इसी तुब्बा से बात शुरू हुई, अम्मा आमीना की वसीयत से बात शुरू हुई। कहा अम्मा देखिए आज आपका मोहम्मद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बन के आया है, जिसकी शान ये है उसने सिद्दीक के जरिए बिलाल को खरीदा है, बिलाल को खरीद के कलमा पढ़ाया है, कलमा पढ़ा के मुअज्जिन बनाया है, मुअज्जिन बना के निकाह फरमाया है, निकाह फरमा के बैतुल्लाह के छत पे चढ़ाया है, बैतुल्लाह के छत पे चढ़ा के आखिरी लम्हों में दीदार करवाया है। और फिर इसी बिलाल को कयामत के दिन पुल सिरात पर बुलाया जाएगा, कानवाए मोहम्मद मुस्तफा में हुजूर की सवारी की लगाम बिलाल के हाथों में दे के मेरे पैगंबर का ये ऐलान हो जाएगा, जहां वालों याद रखना जब मुस्तफा वफा करने पर आते हैं तो कोई हद ही बाकी नहीं छोड़ा कर। फिर वो बिलाल जन्नत में जाएगा। एक अदबी जुमला है, उस बिलाल के चेहरे से जब आज निकाब हटेगा, वो दुनिया का बिलाल नहीं होगा। लोग तो बिलाल को असवद कहें, हम तो बिलाल के दरवाजे पर बैठे हुए कल्लाबे जमाना के कदमों के काबिल भी नहीं हैं। मेरे भाइयों हम कैसे कहें? इश्क ये कहता है, बिलाल को हुजूर से इश्क था, इस वजह से दुनिया में ये लज्जत लीजिएगा, दुनिया में बिलाल को हुजूर की जुल्फे अंबरी की स्याही से फैज मिला था।
और आखिरत में बिलाल को सरकार के शीराज़ाए शबनम के तराशे दंदान का नूर नसीब हो जाएगा। बात इधर तक भी नहीं रुकेगी, फिर उसी बिलाल का अक्द हूराने जन्नत की मलका से फरमाया जाएगा। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो चंद माह मार खाएगा उस बिलाल को इतनी शान मिलेगी कि हुराने जन्नत की मलका का अक्द मिले। इसी बात पे बात खत्म करनी है, लेकिन ये पूरी जिंदगी का मैसेज देके जा रहा हूं, मैं रहूं या ना रहूं, आप रहें या ना रहें, ये बात दिल के दरवाजे पे दस्तक करती रहे। मेरे भाइयों, कयामत को पता चलेगा जिसे हुराने जन्नत की मलका मिले, उस बिलाल की शान का आलम ये है, मुझे अपने ईमान से बताना, जिसे दुनिया और आखिरत में मोहम्मद अरबी की ज़हरा मिलेगी, उस हैदर कर्रार की शान का आलम क्या?